फ्राइडे 1 अप्रैल with Saiful, Kishore Kumar Bhappilari, by telephone, चलते चलते द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। इस ग्रंथ के आधार पर 1 अप्रैल 1930 को यह दिवस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब ने इस बैंक की स्थापना करके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आर्थिक कालावधि डिसाइड किया। बाबा साहब की देश के लिए किया हुआ यह महान गौरव की बात है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज। इस ग्रंथ के आधार पर 1 अप्रैल 1935 इस दिवस में रिजर्व बैंक का स्थापना हुई। बाबा साहब की इस बैंक की स्थापना के पीछे 1 अप्रैल से 31 मार्च आर्थिक कालावधि की दिवस पूरे भारत में करा गया है। भारत देश के लिए महान कार्य है, इसके लिए हम अंकित करते हैं। आज ये फ्रांस से 1500वें शतक में या 1300वें शतक में हुई 1 अप्रैल की बातें हमें इंग्लिश लोगों के ज़माने से आज भी हमारे दिमागों में छाया के तरफ घूम रही है। सवेरे उठते हैं चाय के साथ में गुड मॉर्निंग मम्मी डैडी फादर मदर कहकर अच्छा लगता है। हम एक ज़माने में हमारे माँ पिताजी के पाँव छूते थे, आज भी छूते हैं, लेकिन आज गले ज़्यादा मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो इक्वालिटी भी हो गया, लेकिन बड़ों को रिस्पेक्ट देना ये हमारे संस्कृति में आज भी है, जो भूलते भूलते इंग्लिश की ओर हम जा रहे हैं। और आज हमारी मातृभाषा छोड़ के दूसरों की भाषा को स्वीकार किया और गुलामगिरी की भाषा को पूरे देश में वैसे उसका फायदा भी हुआ, लेकिन हम हमारी मातृभाषा भूलते हुए जा रहे हैं। मराठी का एजुकेशन में बदलाव होना बहुत आवश्यक है। एक ज़माने में इंग्लिश पढ़ना बहुत आवश्यक था, वैसे आज मराठी भूलते हुए जा रही है, संस्कृत भरते हुए जा रही है। पाली ये हमारी देश भाषा थी, ये भूलते हुए जा रहे हैं। और हम दूसरों की भाषा को सिर पर बैठाकर 150 साल की गुलामगिरी के साथ में फादर डे मदर डे अप्रैल फुल बनाया 1 अप्रैल, लेकिन बाबा साहब ने उन बातों को एक बड़े प्रेम से चाहत करवा दिया। और आज इन बातों को भी हम ध्यान में देखते हैं कि वो महान कार्य बाबा साहब आम्बेडकर ने किया, जिस कार्य की गुणगाथा हमें सोचकर करना चाहिए, उस पर विचार भी करना चाहिए। अरे दोस्तों, आज हम अपने त्योहार तो भूलते जा रहे हैं,
और संस्कार की बात की तरफ अपन सभी से संस्कार तो इस बात का चाहिए, हम सभी को अच्छे से ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये अपने पर हुए हुए संस्कार है। और लेकिन अपन कितना भी अच्छा रहने के बाद में भी कुछ लोग अगर अपने से गलत रहते हैं तो ये संस्कार उन पर हुए हुए संस्कार है, हमारे संस्कार तो ठीक है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। 1 अप्रैल 1935 भारत रत्न विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर, फाउंडर of the Indian Constitution. 1 April 1935, the Reserve Bank of India, RBI, Foundation Day. RBI was conceptualized as per as the guideline, working style and outlook presented by the Dr. B.R. Ambedkar in his book. He was filled the problem of the rupees, its origin and its solution, and presented to the Hilton and combination. The book was set up based on the recommendations of 1926, the Royal Commission on Indian Currency and Finance, also known as the Hilton Young Commission. It was Dr. Babasaheb Ambedkar's tireless efforts due to which the Reserve Bank of India come into existence on his day. We pay our heartily tribute to the master of economics and the champion of the human rights, whose vision stopped today the modern India. नमो बुद्धाय। एक तरफ अप्रैल फूल की बातें भी है और दूसरी तरफ बाबा साहब की उस यादों की भी बातें हैं। आज का दिन फूलों से भरा हुआ, बाबा साहब की यादों से भरा हुआ। 365 दिन में ऐसा कौन सा दिन है बाबा साहब का कार्य हमको दिखता नहीं। जो लोग सोचते हैं कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया, बाबा साहब ने इस देश के लिए तिरंगे झंडे का अशोक चक्र दिया, बाबा साहब ने इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लड़की लड़के को समानता, अधिकार, समानता, धर्म, ये राष्ट्र के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा देश का तिरंगी झंडा हर झंडे के पीछे रहेगा। ये ताकत बाबा साहब आम्बेडकर ने दी। देश की और दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने हमको दी और वो हम फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। दोस्तों, बाबा साहब के इस महान कार्य को 1 अप्रैल 31 मार्च का आर्थिक कालावधि करता है। हम भी ऑडिट करके सभी स्कूल, कॉलेजेस और पूरे देश में ऑडिट की जो भावना निर्माण हुई है और जो रिजर्व बैंक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, इस ग्रंथ के आधार पर 1 अप्रैल 1935 का दिवस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिवस सूरज के समान निकल गया है। बाबा साहब एक सूरज था। उनकी उपमा भारत रत्न करके नहीं, पूरे दुनिया में विश्व रत्न करके मानी जाती है और इस विश्व रत्न को
आज के दिन हम नमन करते हैं, उनकी बातों को नमन करते हैं, उनके विचारों को नमन करते हैं, उनके महान त्याग को नमन करते हैं। दिन रात जिन्होंने अभ्यास किया, एक महान संस्कृति बनाई, इस भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए दिन रात 2 साल 11 महीने 18 दिन डे नाइट जग कर उस भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। स्त्रियों को समानता का अधिकार, हिंदू कोड बिल, और जहाँ तक राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी ने पास नहीं किया तो बाबा साहब ने छोड़ दिया पद को। और बाबा साहब के 6 दिसंबर के बाद 1956 में धीरे धीरे सभी बाबा साहब की बातें पूरे होने लगी और आज हमारा देश सच्चाई के मार्ग से, सच्चाई के शान से जी रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस बाबा साहब की बातों को हमें ध्यान से देखना चाहिए। बाबा साहब की उंगली पकड़ के चले हम, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने बाबा साहब के समान पढ़ाई की। एक जमाने में ना शूद्रों को अनटचेबल कर कर देश के राज्य के लोगों को रंग बनाया गया। भगवान बुद्ध ने समानतावादी, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार 26,000 साल पहले दिया। सम्राट अशोक ने उन बातों को बड़ी धूम के साथ में कहलाया और आगे बढ़ाया। दोस्तों, 24,000 साल पहले की बातें हम धीरे धीरे 200 साल में भूल गए। हम मुगलों के गुलाम बने। मुगलों के गुलाम के बाद में 700 वर्ष उनके गुलाम रहे। तो आज भी हमारे देश के लोग मुस्लिम बने, जो हमारे देश के वासी थे, हमारे लोग थे, राजा थे, जो आज गली गली में भटक रहे हैं। हमारे देश में हम राष्ट्रीयता के साथ में जीने के लिए तड़प रहे हैं और धर्म की बातें कर रहे हैं। हम इन बातों को ध्यान देते हैं कि इसमें के राज में हम लोगों को जो नुकसान हुआ, इस नुकसान की बातें हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। हमारी गलती कुछ भी नहीं थी। हमारी गलती ये थी कि हमने लड़ाई लड़ी नागवंशी लोगों ने और थोड़ी हार हो गई, और उस हार के कारण हम लोगों की परिस्थिति ऐसी नाजुक थी कि हम लोगों को पेशवाई लोगों ने मुंह में गाड़गा, कमर में झाड़ू, ना हम चल सकते हैं, ना दोपहर को निकल सकते, ना पढ़ सकते हैं। अगर कोई बातें करेगा भगवान की और आध्यात्मिक बातें, उसकी गर्दन, उसकी जिप काट दी जाएगी। और कानों से कुछ सुनेगा पढ़ाई की बातें तो कानों में तलवार डालकर कान फोड़ दिया जाएगा और पूरी गर्दन साफ की जाएगी। इन बातों से जो राजा थे, नागवंशी लोग थे, उनको शूद्र बना दिया, और शूद्र से अति शूद्र। विदर्भ के में आदिवासी राजा बुंदेल सिंह, ये तो नागपुर के क्या विदर्भ के राजा थे, उनको भी आज उनके लोगों को गली गली में भटकना पड़ रहा है। उनको आदिवासी कहलाते हैं। जो लोग समझते हैं वो नक्सलाइट बन गए हैं, आतंकवादी बन गए हैं। हमारे लोग आतंकवादी नक्सलाइट इसलिए बने हैं जहाँ अधिकार नहीं मिलता वहाँ लोग भटकते हैं। और आज 2600 साल बाद मत वैसे ही करो, संविधान को रखो, संविधान शुद्ध हो जाएगा तो भारत भी हिंदुस्तान बनकर पाकिस्तान के समान अपना काम करने लगेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, चांद और सूरज जिस तरह से है उसी तरह से सच्चाई है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कांटों के फूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। दोस्तों, संत त्योहार हमने शुरू किए। हमको आज भी 365 दिन बुद्ध के संस्कृति के त्यौहार हमारे यहाँ है। त्यौहार तो हमारी है,
तो आन को तो आ विकृति कर गया। बापू मौर्य मौर्य यानी भगवान बुद्ध के ज़माने में जितने भी 10 राजा मौर्य के हुए, उन राजा का मौर्य सरनेम था और वो मौर्य सरनेम गणपति के रूप में परिवर्तन करा गया। और 1920 में तिलक साहब ने गणपति लाए और लोगों को बिजी करवा दिए। इन बातों को भी हम ध्यान देखेंगे। तो चलो बुद्ध की बातों की ओर बढ़ते हैं, धम्म की बातों की ओर बढ़ते हैं, संघ की बातों की ओर बढ़ते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं छब्बीस 26,000 साल पहले भगवान बुद्ध एक महान साइंटिस्ट हमारे देश में पैदा हुए, जो आज जापान, सिंगापुर, अमेरिका, लंदन, मलेशिया, श्रीलंका, चाइना, रशिया, हर देश में, दुनिया के 250 देशों में और सभी देशों में
भगवान बुद्ध को पहचानने वाले दुनिया के हर लोग हैं। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मानवता से चलने वाला धर्म, जो मेडिटेशन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर हर आत्मा बुद्धि बन सकता है। भगवान बुद्ध में कहते हैं, मेरी बातें अगर पटती है तो करो। मैं ईश्वर नहीं, मैं आत्मा नहीं मानता, मैं परमात्मा नहीं मानता, पुनर्जन्म नहीं मानता। मैं मानता हूँ मानव पर कल्याण। जिंदगी में सुंदर जान मिली है, इसको मानव के कल्याण के लिए, पंचशील पालन करने के लिए, अष्टांग मार्ग पर चलने के लिए और दशहिता के मार्ग पर चलने के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग है। इस दुनिया में दर्द है, दुख है, लेकिन दुख का सहारा लेकर हमें जीना नहीं है। हम किसी के कल्याण में आते हैं और किसी का महान काम करते हैं, तो वही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। भगवान बुद्ध का मार्ग ये करुणा का मार्ग है, ये प्रज्ञा का मार्ग है, ये शील का मार्ग है और करुणा से भरा हुआ है, मैत्री से भरा हुआ है। Knowledge is the power, but without character we never succeed in life. That's why knowledge and character and love and three tangle and then the friendship, that is the important Dhamma Buddha. बुद्ध के 3 पिलर है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बुद्ध के 3 रत्न हैं और इस रत्न से हमको चलना है। बुद्ध है नॉलेज, हर बात का नॉलेज चाहिए। किसी ने कुछ भी कहा, कानों से आंखों से देखी हुई बात भी और मुंह से बोली बात सभी सच्ची नहीं होती। जब तक उस बात को परख करो, ये साइंस का नॉलेज देने वाले भगवान बुद्ध इस देश में एक महान धम्म दिया, जिस धम्म के आधार पर जापान, आज चाइना और बहुत सारे देश बुद्ध के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका, रशिया और यूक्रेन और बहुत सारे इसमें बुद्ध का धम्म है। बुद्ध का धर्म ये धम्म है, ये शास्त्र है और इस शास्त्र को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनाया। सम्राट अशोक ने इस धम्म को बहुत आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया 84,000 गाथा के साथ में 84,000 विहार बनाया और 10 राजाओं ने 1200 साल इस देश में सुख शांति और फूलों के समान देश में जीडीपी बढ़ाया। लेकिन पुष्पमित्र शुंग आखिरी एक सेनापति ने बृहद्रथ राजा को बड़े दरबार में काट के यहाँ का बाहर की संस्कृति लाया और वो संस्कृति आज पाकिस्तान के समान हिंदुस्तान बनाने जा रही है। प्यारे दोस्तों, बुद्ध का मार्ग, धम्म का मार्ग, संघ का मार्ग, ये महान मार्ग है, ये मैत्री का मार्ग है, ये प्रज्ञा का मार्ग है, शील का मार्ग है, करुणा का मार्ग है। और प्रज्ञाशील करुणा है तो मैत्री जरूर आएगी। हर आदमी ने आदमी पर प्रेम करना चाहिए। आज रशिया क्या कर रहा है, हिटलर ने क्या किया, मुसोलिनी ने क्या किया, क्या मिला, क्या मिला? हजारों लोग, लाखों लोगों के मुर्दे गिराया। सम्राट शासक ने जीतने के लिए कलंगुट युद्ध में 1 लाख लोगों को खत्म किया। बाद में वही मार्ग अपनाया, बुद्ध का मार्ग अपनाया। बुद्ध का मार्ग दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अणुबाम, इस सब रासायनिक बामों में हमने खर्चा किए हैं। इस देश में कोई गरीब नहीं रह सकता, किसी को गरीब रहने की जरूरत नहीं है। इतना पैसा दुनिया के अंदर में है। इस भारत में 150 लोग इतने अमीर है, 10 लोग इतने अमीर है, पूरे भारत को खरीद सकते हैं। और यहीं स्टेलिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन इन बातों को अगर स्वीकार होगा
तो रसिया के समान हालत होगी, लाल क्रांति आएगी, और जहाँ लाल क्रांति आएगी वहाँ भगत सिंह के समान लोग, राजगुरु के समान लोग, चंद्रशेखर के समान लोग फांसी पर चले जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज 1 अप्रैल के दिन पर बाबा साहब ने निकाला हुआ साल 1 अप्रैल 31 मार्च आर्थिक कालावधि का मार्च है। इन्हें हमने स्वीकार करना चाहिए, फालतू बातों में ध्यान देते हुए, फालतू बातों की तरफ ध्यान न देते हुए, पत्रों की पूजा, मनुष्यों की पूजा नहीं करना, प्राणी मात्रा पर अत्याचार करना, झाड़ों पर अत्याचार करना, मानुष पर अत्याचार करना, छोटे छोटे पौधों से लेकर पहाड़ी तोड़ना, समुद्र को बुझाना, अगर ये बातें चलती हैं तो इस देश की आज़ादी खत्म हो जाएगी। ये देश करुणा के आ जाए, हजारों करुणा आएंगे, कोविड आएंगे और अपने को ख़त्म कर डालेंगे। हम 26,000 साल के आगे से देख रहे हैं, बुद्ध के ज़माने से देख रहे हैं। कई कोविड आए, नाम अलग अलग दिए, कभी वो माता के रूप में आए, देवी के रूप में आए, तो कभी महामारी के रूप में आए, तो कभी कारला के रूप में आए, तो कभी डासों के रूप में आए। ऐसा अपना अलग अलग रूप बताया। हर डासों को, पक्षियों को जीने का अधिकार है, सांपों को जीने का अधिकार है, हर प्राणी को जीने का अधिकार है। उनकी एरिया है, उनकी एरिया अगर आदमी में चली जाएंगी तो ये बहुत बड़ा खतरनाक हो जाएगा दोस्तों। तो आओ दोस्तों, आज कम से कम हमारे आंखें खुले हो जाए। 1 अप्रैल के दिन में मैं सबको शुभकामना देते हुए आपको 1 अप्रैल का भी अर्थ आप लोगों को समझना चाहिए। 1 अप्रैल क्यों मनाते हैं, इसकी भी बातें हमने समझना चाहिए। जो हर बातें का नॉलेज होना हमें बहुत आवश्यक है और वो लेना चाहिए। दोस्तों, हमको ध्यान में रखना चाहिए। आई बाबांसाठी सर्वोत्कृष्ट भेट। देश में हर एक संगीत है, हर प्रकार का नॉलेज है, उसे हमने स्वीकार करना चाहिए। हम लोग 1 अप्रैल क्यों मनाते हैं, छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी के पीछे हम लोग आज भी इन बातों को नहीं समझते, तो हम समझना चाहिए। ये अप्रैल फूल यानी हंसी मजाक का दिन, किसी को बेवकूफ़ बनाना है। हम सभी 1 अप्रैल को इस तरह से जानते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है क्यों 1 अप्रैल को ही बेवकूफ़ बना जाता है? चलो आपको आज बताता हूँ ये अप्रैल फूल की कहानी। दरअसल इस पर जुड़ी 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार 1582 के पहले 1 अप्रैल को नए साल के रूप में मनाया जाता था। इसी साल में पॉप ग्रेगरी 13वें ने इस परंपरा को तोड़ा और कहा नया साल 1 अप्रैल की जगह 1 जनवरी को मनाया जाए। लेकिन कुछ लोग इसके बाद भी 1 अप्रैल को ही नए साल का जश्न मनाते रहे, और जो 1 जनवरी को जश्न मनाते थे उन्होंने 1 अप्रैल वाले का मजाक बनाना शुरू करवा दिया और वे उन्हें अप्रैल फूल करके बुलाने लगे। दूसरी कहानी यह है, 16वें शताब्दी में ब्रिटिश लेखक जाफरी सैसस ने अपनी किताब में जिक्र किया। इस किताब की कहानी के मुताबिक इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और मुहिम की रानी एनी में सगाई की तारीख
32 मार्च कोशिश की गई। अब हैरत की बात यह है, इसी माह की जनता ने सच भी मान लिया और मूर्ख भी बन गए थे। तब से 32 मार्च यानी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगली कहानी है ये 4 बिंदुओं की। एक पेंटर ने 1 अप्रैल को अपनी अनोखी तस्वीर की प्रदर्शनी की। इस तस्वीर की विशेषता यह है, इन 4 बिंदुओं को 10 सेकंड तक के अगर लगातार देखते हैं, आंखें बंद करने पर एक शेर की आकृति दिखाई देती है। जिन जिन लोगों ने उन्होंने कोई आकृति दिखती नहीं है, उनको अप्रैल फूल करके चिढ़ाया गया। आप भी चाहे कोशिश कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह से अप्रैल फूल की अलग अलग कहानियाँ हमारे देश में आई और गूंजने लगी। अप्रैल फूल 5 तरीके से फॉरेन के लोग इसको मनाते हैं। तो चलो ये भी देखते हैं उन्हीं को आवाज़ में। हेलो दोस्तों, आप जानते ही हो कि कुछ ही दिनों में अप्रैल फूल आने वाला है। आज ही आज अप्रैल हम फूल है। आपको बताएंगे ऐसे 5 तरीके, तो ये 5 तरीके जिससे बता आप रहा है। अपने घर में मौजूद चीजों से बड़े ही आसानी से किसी को भी अप्रैल फूल बना सकते हैं। हमारे अप्रैल फूल बनाने के पहले तरीके में आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक क्रीम बिस्किट और एक टूथपेस्ट। आपको सिर्फ इतना करना है कि क्रीम बिस्किट की क्रीम निकाल के उसके बदले टूथपेस्ट लगा के आप किसी को भी खिला के उसको बड़े ही आसानी से अप्रैल फूल बना के मजे ले सकते हैं। हमारे अप्रैल फूल बनाने के दूसरे तरीके में आपको सिर्फ एक सेलो टेप की ही आवश्यकता है। आपको जिनको अप्रैल फूल बनाना है, वो अगर कोई बेडरूम में है तो आपको बेडरूम के दरवाजे के दोनों तरफ सेलो टेप चिपका देना है और फिर उसको बाहर चिल्ला के बुलाना है। तभी वो जल्दी में बाहर आएगा तो उसको सेलो टेप दिखाई ही नहीं देगी और वो सेलो टेप से टकरा जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस चीज से टकराया। तो आप इस तरह सिर्फ एक सेलो टेप से ही किसी को भी अप्रैल फूल बना के मजे ले सकते हो। हमारे अप्रैल फूल बनाने के तीसरे तरीके में आपको एक साबुन और एक नेल पॉलिश की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक नए साबुन के चारों तरफ नेल पॉलिश लगा के रखना है। आपको जिसको भी अप्रैल फूल बनाना है, उसके नहाने जाने से पहले उसके साबुन को आपके साबुन से बदल देना है। इससे ये होगा कि वो जैसे ही साबुन से नहाना शुरू करेगा पर साबुन से नहा ही नहीं पाएगा। नेल पॉलिश की वजह से साबुन गीला ही नहीं होगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा पर साबुन से नहा ही नहीं पाएगा। इस तरह आप साबुन और नेल पॉलिश से किसी को भी अप्रैल फूल बना के बड़े ही मजे ले सकते हो। हमारे अप्रैल फूल बनाने के चौथे तरीके में आपको सिर्फ एक सेलो टेप की जरूरत है। आपको जिसको अप्रैल फूल बनाना है, उसके कंप्यूटर के माउस के नीचे जहां लाल लाइट होती है, उसके ऊपर सेलो टेप चिपका देना है। जिससे ये होगा, माउस तो काम करेगा पर ठीक से नहीं चलेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगा। इस तरह आप किसी को भी अप्रैल फूल बना के बड़े ही मजे ले सकते हो। हमारे अप्रैल फूल बनाने के 5वें तरीके में आपको सिर्फ एक डबल साइड टेप की ही जरूरत है। आपको जिसको भी अप्रैल फूल बनाना है, उसके चंपल या जूते के नीचे में आपको डबल साइड टेप चिपका के रखना है। जिससे ये होगा कि जैसे ही वो जूता या चप्पल पहन के चलने को जाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा और गिर जाएगा। इस तरह आप किसी को भी अप्रैल फूल बना के बड़े ही मजे ले सकते हो। और ये आखिरी आपके लिए अप्रैल फूल बनाने का बोनस तरीका है। आपको सिर्फ एक हाई वॉल्यूम रिंगटोन की जरूरत है। कुछ ऐसे हाई वॉल्यूम रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आपको सिर्फ ये करना है कि जिसको भी आपको अप्रैल फूल बनाना है, उसके फोन की रिंगटोन बदल के हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई रिंगटोन या कोई और हाई वॉल्यूम रिंगटोन रख देनी है। और बाद में जैसे ही किसी का फोन आएगा तो आप जानते ही हो कि फोन आने के बाद क्या होगा। तो इस तरह आप किसी को भी अप्रैल फूल बना के बड़े ही मजे ले सकते हो। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से दोस्तों, हर त्योहार, हर बातें हंसी मजाक टाइम पास करने की है। लेकिन जब किसी को अपन अप्रैल फूल बनाते हैं और गलती से किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बीमार हो गया, शौक से मर गया, तो कोई अप्रैल फूल यानी बच्चों की कहानी है। बच्चों के त्योहार, राखी,
फिर होली हो, टाइम पास त्यौहार है। बाहर देश में भी बेदरे का त्यौहार, इसका त्यौहार, तो भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे भी भारत में हम मस्त रेडियो सुनते हैं और वो गाना बजाते हैं, अप्रैल फूल बनाया। तो दोस्तों, फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। दिल पर हो जाने जाना, गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन। दिल पर हो जाने जाना, गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन। तेरी कातिल ने मार ही डाला, करो तुम इसका यकीन। तेरी कातिल ने मार ही डाला, करो तुम इसका यकीन। वेरी गुड। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। दोस्तों, इस देश में ऐसे बहुत सारे टाइम पास कार्यक्रम हैं, जिस कार्यक्रम में उस तारीख की अहमियता नष्ट हो जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने 1 अप्रैल 1935 में द रिजर्व बैंक की इंडिया की स्थापना की, और आज हमारे देश का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के ये दिन है। इस दिन का हम स्वीकार करते हैं, लेकिन 1 अप्रैल के साथ में अप्रैल फूल बनाया तो
दोस्तों, बात तो ठीक है, समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समय आने पर समय निकल जाता है और फिर उन बातों को भूल जाते हैं। एक अकेले ने हिम्मत दिखाई तो हम यहाँ, अगर हम सच एक साथ होंगे तो सोचो हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो संतापजनक विचारों से हरदम दूर रहते हैं उनकी हरदम मानसिक शांति उनको मिलती है, कारण उनके मन शांत और दिल में कोई भी विचार कुछ नहीं करते। बुद्ध के विचार के साथ में चलना है, धम्म के विचार के साथ में चलना है, संघ के विचार के साथ में चलना है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इस ग्रंथ को बाबा साहब आम्बेडकर ने 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस दुनिया का पहला इकोनॉमिस्ट जो इंडिया का था, बाबा साहब आम्बेडकर। आज एक महानता के साथ में इस दिन को हम स्वागत करते हैं। आज रिजर्व बैंक हमारे में है तो बाबा साहब की देन है। दोस्तों, इस बातों को भी हमने ध्यान देना चाहिए। आलतू फालतू बातें की तरफ ध्यान देने के बजाय बाबा साहब की 1 अप्रैल 1935 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI फाउंडेशन डे बाय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। It won Dr. Baba Saheb Ambedkar timeless efforts, due to which the Reserve Bank of India come into existence. On the day we pay our heartily tribute to the master of economics and the champion of human rights, whose vision stopped today modern India. Namo Buddhaya. RBI was the constituted as per the guidance, working styles, and overlooked the participation by Dr. Baba Saheb Ambedkar. In his book, he was titled The Problem of Rupees, Its Origin and the Solutions. Presented to the Helan and Commission, the Bank of the State is based on the recommendation of the 1926 Repeal the Communications of Indian Currency and Finance, also known as Helan and Commission. I am salute to Dr. Baba Saheb Ambedkar. I am salute to the India, the great person, the great man, Vishwaratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. My and my parivar and my all people will salute to Dr. Baba Saheb Ambedkar. Namo Buddhaya. Namo Ratnataka. Jai Bhim साथियों. Thank you very much. And शुभकामना के साथ में फ्राइडे का 1 अप्रैल 2022 का आपको शुभकामना देवे। इन बातों के साथ में डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर फ्रॉम फादर होम। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।